घर आया देखा तो सब इसमें जो है तब हो गया था। तब उन्होंने फिर वहां गया और सारा पैसा देके गोपगणों से कहा कि आप फिर भगवान का पूजन करिए, मैं उसको प्रसाद देता। ये तो बड़े ही जो है सरल स्वभाव के हैं, भक्त के प्रबल प्रेम में भगवान जो है अगर खुश हो जाएं तो आपको धन धान्य कर देंगे, और भगवान अगर ना खुश हो जाएं तो आपको सातन में दिला देंगे। ऐसा चीज है। आप पांडव को देखिए, कौरव को देख लीजिए, क्या था अदव देवकी देवगर्भ जन्मम गोपी गृहे प्रवर्धनम माया पूतन देवता पहरम गोवर्धनो धारणम कंसो छेदन कौरवाद्यहनम कीर्ति पालनम। इतना श्रीमद् भागवत 17 पुराण की रचना के बाद जब व्यास जी जो है 18वें पुराण की रचना करना शुरू किए तो वहां पर सुखदेव महाराज को उनके पूछे अभी क्या कर रहे हैं? क्या 17 पुराण? सोचिए 17 पुराण के बाद भी इस मित्र लोग के लिए कुछ नहीं। कहें कि 18वां पुराण इसलिए लिख रहा हूँ कि जो मनुष्य है उनके लिए कहाँ उनको टाइम है। आधा समय हमारा सोने में चला गया, आधा समय हमारा जो है धन दौलत जुटाने में चला गया, बेटा पत्नी को पालने में चला गया, पत्नी को खुश करने में चला गया, बचा क्या हमारा? तो 18वें पुराण की रचना इसीलिए किया गया कि जीवन में कम से कम एक बार भागवत पुराण की कथा सुन लिया जाए, एक श्लोक ये जो मैं बताए। तब वही जो है भगवान ने कहा कि क्या कर रहे हैं? तब कहा कि अदो देवकी देवगर्भ गोपी गृहे, जो देवता रूपी भगवान का जन्म हुआ और उनका लालन पालन अदो देवकी देवगर्भ जन्म गोपी गृहे, गोपी के घर उनका लालन पालन, गोपी गृहे माया पूतन देवता गोवर्धनो कंसो छेदन कौरवादि हनन, जो कंस का उच्छेदन किए और कौरवों को हनन किए उसके चरित्र का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तो इस मनुष्य कलयुग में सबसे बड़ा कुछ नहीं है, भगवान को सिर्फ कह दीजिए भगवान के द्वारा चढ़ाए हुए। गीता में भगवान ने कहा है कि पुष्पम पत्रम जलम तो दे, जो मेरे द्वारा निर्मित चीज है वो मुझको अर्पित कीजिए। कोई खाता है भगवान खाना शुरू करते हैं, कोई विचार ब्राह्मणों को गिलास पानी को भी मिला है। तो आप जो भगवान के द्वारा पुष्प पत्र जो भगवान ने निर्मित किया है उसको आप भगवान को प्रेम पूर्वक समर्पित कीजिए। सबसे बड़ा माता पिता, अभी मैंने बताया था कि एक बाप 5 बच्चों का लालन पालन कर देता है और 5 बच्चे मिलकर एक माता पिता का लालन पालन नहीं करते। मेरे पास 100 होता है। मेरे गांव में जो पेंशन पा रहा है उसकी कितनी दुर्गति हो रही है जिसके पास नहीं हो चुका। तो कम से कम अपने माता पिता का, अपने परिवार आप करेंगे तो आपका बच्चा करेगा, आपको भी एक दिन मिल जाएगा, आपका भी एक दिन बुढ़ापा है। भगवान बुद्ध को आप देख लीजिए, भगवान बुद्ध क्या थे? राजा के घर पैदा हुए थे, उनके अनुसार उनको महल बनवाया गया था, उनको पत्नी दे दिया गया, लेकिन एक पुत्र भी पैदा हुआ, लेकिन पत्नी को सोते हुए छोड़कर चले गए। अब पढ़ती हूँ उनको होगा तो पढ़ा होगा कि वह पत्नी कही कि आप मुझको बतला के क्यों नहीं गए? अगर बतला के जाते तो क्या मैं आपके पथ की बाधा बनती? मैं वसूल करना थी, आपका राज तिलक करती। तब बाद में वही कहे उत्तम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। बुद्ध के शरण में आई महिलाओं को शामिल नहीं कर रहे थे। आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को शामिल किया। ये पूजनते नारी तत्र रमन्ते देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और राष्ट्रकवि वैशेषण गुप्त ने भी लिखा है, हाय अबला तेरी यही कहानी आंचल में है। दो नारियों के बीच में कुछ नहीं, अगर दो नारी आपस में मिल जाएं तो सिर्फ उनके आंखों से आंसू आते हैं। अपने परिवार की व्यथा को बताती हैं, भगवान की व्यथा को बताने वाला कोई नहीं। माफ करना। अब 5वें अध्याय में जो कहा, जो क्या किया है उसी का है। आसन से ले जाओ। तुम दुजो राजा प्रजावंत तत्पर प्रसादम सत्यदेवस्वरूप एकदा च वनं गत्वा हत्वा गोदान कृत्वा आगन्तः वत्मूलं च दृष्ट्वा सत्यदेवस्वरूपं गोपा कुर्वन् सन्तुष्टा पुत्रिता स्वबान्धवा राजा दृष्ट्वा च सत्यं गतवान् ततो गोपगणा सर्वे प्रसाद संस्थो संतापनावृत्ता सर्वे यथार्थ तथा प्रसाद संस्थो राजा। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख को प्राप्त
किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोप गणबंद बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश न तो वहाँ गया और न उसने भगवान सत्यनारायण का प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के बाद गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए। इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत सा दुख प्राप्त हुआ। तस्य पुत्र सतम नष्टम धन धानिकम चयति सत्यदेव तत्तत् व नाश्यत मम निष्ठितम अतएव